हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश रखे। तो यहाँ से ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था डिनर की तैयारी में। आज ना अपना नाइट रूटीन यहाँ पे शेयर करने वाली थी, डिनर से लेके रात सोने तक का। तो अचानक से ऐसे मेरे मायके से फ़ोन आया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस फिर मेरा ब्लॉग ना आगे कंटिन्यू चला नहीं, वहीं स्टॉप कर दिया मैंने। और मन ही नहीं किया वीडियो या फ़ोन, बस वही मैं बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी, भाभी का ही हाल चाल पूछ रही थी। तो बस मेरा ब्लॉग फिर वहीं एंड हो गया। तो ऐसे मैंने क्लिप बना लिया था, तो सोचा स्टार्टिंग में डाल देती हूँ। दूसरे दिन मेरी मम्मी और मेरी भाभी चले गए थे श्रीनगर, भाभी को लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो यहाँ इनके घर पे ना मदरसे का काम स्टार्ट है, तो यहाँ हमने आके पहले मैंने खाना बनाया। मैंने दाल चावल और सब्ज़ी बनाई मज़दूरों के लिए, और मैंने अपने घर पे भी खाना यहीं से भिजवाना था बना के, क्योंकि मेरी सास के ना घुटनों में दर्द होता है, तो वो ज़्यादा काम करती नहीं है। बाकी सब काम मैं करके आई थी, सिर्फ रोटी बना के देनी थी तंदूर की। बाकी चटनी वगैरह सब्ज़ी में बना के घर पे रख के, रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी वही बैंगन की, तो वही चल गई थी। तो यहाँ पे ना ये मेरी कज़न आ गई थी, इसने तंदूर जलाया। चावल बाहर बनाए थे हमने चूल्हे पे, वही देख रही थी वो बार बार, वहीं चावल भी देख रही थी और तंदूर भी जला रही थी। आज ना मेरे हस्बैंड भी बॉम्बे से आने वाले थे, यहाँ पहुँचने वाले थे। मेरे भाई भाभी जो जम्मू रहते ना, वो अभी चले गए थे जम्मू, उनके स्कूल स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन भाभी का सुन के फिर वो भी वापस आ रहे थे। तो मेरे भाई भाभी के साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ रहे थे, तो उनके लिए भी हमने नाश्ता वगैरह रेडी करना था। बस फिर यहाँ खाना वाना सबको दे के नीचे मस्जिद में, यहाँ मशीनें लगी हुई हैं ना, यहाँ पे कोई रोड भी निकाल रहे हैं, इनके ज़मीन का भी कुछ काम चल रहा था। तो बस इनको दे के हमने फिर उनकी तैयारी करनी थी नाश्ते की। आज ना इस घर में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बैठने का। इतना मतलब इतनी मैं दुखी हो गई थी ना कि अल्लाह ताला मेरी भाभी को सेहत दे, तो वो घर वापस आ जाएं खैरियत से। तो यहाँ मेरे हस्बैंड लेके आए थे चॉकलेट्स, तो मेरे बच्चों ने चॉकलेट्स खा के पूरे रूम में कचरा फैलाया हुआ था। तो यहाँ पूरा रूम में नीचे से साफ़ करके ऊपर आई हुई। मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं यहाँ दरवाजे पे। अल्लाह ताला ने ना हमें हमारे जो हस्बैंड ने ना हमें तोहफ़ा दिया है दुनिया में। कहती हूँ दुनिया में कोई चीज़ इंसान के पास, औरत को ना सबसे अजीज़ चीज़ जो होती है ना, वो अपना हस्बैंड होता है। तो मैं उनके जूते भी देखती हूँ ना दरवाजे पे, तो ऐसा मुझे लगता है कि बस म, क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। उनके जूते देख के भी मुझे इतनी खुशी होती है, इतना सुकून मिलता है, ऐसे लगता है हाँ कोई है अपना यहाँ पे। तो यहाँ आज ना मैंने किचन पूरा डीप क्लीनिंग किचन की थी। यहाँ से अब हम मेरा काम स्टार्ट हुआ था, मेरा कुरान खानी का, जम्मू जाने का। तो बस यहाँ पे मैंने आज सुबह ही नाश्ता मैंने बनाने से पहले सब बर्तन उठा के अपनी मासी को दे दिए थे, वॉश वगैरह करा के। अभी दोपहर का खाना दे के किचन क्लीन करके यहाँ से मैं जा रही थी अब नीचे रेस्ट करने के लिए अपने रूम में। तो यहाँ अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आई, एक थोड़ी देर नहीं काफ़ी टाइम में, 3 बजे गई थी तो 5 बजे ऊपर आई, तो देखा इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था, ठंडा मौसम। गाँव की तो बात ही अलग है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे सब हंसते हैं, बोलते हैं, बस यही बोलती है कि गाँव की बात ही अलग है। गाँव की बात ही अलग है, कुछ बोल नहीं सकते। इतना मौसम प्यारा और इतना सुकून से मैं रही हूँ वहाँ पे, बच्चों का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे। तो मेरे हस्बैंड को ना लस्सी रोटी बहुत पसंद है, तंदूर की रोटी। तो वही मेरी सास बना रही थी चटनी। तो आज ना वो चटनी बना के वो चटनी खुद बनाती हैं। चटनी में मैंने आज तक ऐसे सिल पे चटनी नहीं बनाई, वही टेस्ट भी कर रही हैं और बना रही हैं। वो अपने हाथ से चटनी बनाती हैं और मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ और सब्ज़ी। यहाँ मेरा आज था फ्राइडे, तो मेरे हेल्पर भी जा रहे थे जुम्मा पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला मुझे तंदूर जला के दो, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम थे घर पे, वो करने थे, तो लेट हो जाता। वैसे मैं तंदूर भी खुद जलाती हूँ, खुद ही रोटी बनाती हूँ, बेल के फिर लेके जाती हूँ, सेकती भी हूँ, सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ माशाल्लाह। इन सब कामों में ना मैं बहुत एक्टिव हूँ, बचपन से मुझे यही मैंने सीखा है, यही काम। वैसे हम हाउसवाइफ यही काम करती हैं, डेली का काम है। तो बस आज ना मुझे एक मेरी सास की कज़न है, यहाँ पे रहती हूँ ऊपर, वो बहुत दूर रहती हैं ऊपर जंगल में। तो मुझे वहाँ जा रोड तो वहाँ उनके घर के आगे तक गई, लेकिन कच्ची रोड है। तो मेरे हस्बैंड आज कहीं डेथ हो गई थी हमारे रिलेटिव्स में, तो वहाँ चले गए थे। तो मैं इनके घर पे जा रही थी आज। बहुत मतलब 3-4 साल हो गए उनका घर बना हुआ, तो मुझे बोल रहे थे यार तुम आती नहीं हो, जब भी आती हो ऐसे चली जाती हो। तो इस बार मैंने सोचा नहीं, इस बार मैं जाऊँगी टाइम निकाल के, तो वहाँ चली गई। आज हम जा रहे थे वहाँ। तो यहाँ बारिश होती है ना, बारिश की वजह से इतना ज़्यादा पानी आता है। तो ये टनल भी यहाँ पे बनता है ना ऊपर, तो शायद उसकी वजह से भी कोई पानी यहाँ से आता है। तो इतना शोर होता है यहाँ पे। कभी कभी ना मुझे ये शोर बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना, 5 मिनट यहाँ पे रुकती हूँ, बैठती हूँ,
फिर सुन के अच्छे से जाती हूँ। तो यहाँ से हम जा रहे थे, मेरी भाभी भी, मेरी बड़ी भाभी आई थी ना दवाई लेके, तो उनको देखने के लिए जा रही थी। मेरी मम्मी के घर पे, वहीं बड़ी भाभी के घर पे छोटी भाभी जा रही थी सेकंड वाली, तो वहीं मैं यहाँ ऊपर खड़ी होकर उनसे ही बात कर रही थी। हम दोनों, मैं रोड में थी और वो काफ़ी दूर नीचे थे, वहाँ से बात कर रहे। गाँव में ये सब चलता है, ऊपर नीचे ऐसे बात करते रहते हैं, कहीं से दूर दूर से भी आवाज़ें लेके हम बात करते थे। यहाँ मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी है, तो ये कोई रील्स बना रही थी, बोल रही थी मेरी रील बनाओ। और यहाँ पे ये जगह इतनी खौफनाक जगह, इतनी डरावनी जगह थी। मैंने उसको बोला भी अपनी बेटी को कि इसके पास खड़े होकर कुछ वीडियो वगैरह मत बनाओ, लेकिन नहीं, उसको बनानी थी। बोल रही थी नहीं मम्मी, ऐसी चीज़ें तो दिखाने में अच्छा लगता है, वीडियोस में कुछ न्यू दिखाने में अच्छा लगता है। तो हम जंगल में आए हैं, तो ये ऐसी चीज़ें दिखानी, ऐसी चीज़ों में ना कोई ऐसी होती है ना, जिन भूत वगैरह भी होते हैं ऐसी चीज़ों में, तो वो साथ भी लग जाते हैं और पूरी लाइफ ख़राब कर देते हैं। हमारे गांव में जितनी भी लेडीज़ है ना, वो कहीं डेथ हो जाती है, वहाँ जाती हैं, वो लेट जाती हैं। शादियाँ होती हैं या कोई मतलब ऐसा कोई भी ऐसा कुछ होता है तो वो लेट जाती हैं। उनको वो चीज़ें जो है ना, वो बोलते हैं कि मरोड़ देती हैं। तो बस हमारे यहाँ ना गाँव में ये चलता है बहुत, क्योंकि ये ऐसी जगह है ना, जंगलों में ऐसे पानी और ऐसे खौफनाक जगह है, तो वहाँ घूमते रहते हैं लेडीज़, शाम को अंधेरे में रात को चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है ये सब इनको होता है। यहाँ हम निकले थे 3 बजे, तो पहुँचे हम जाके 4:30 या 4:45 ऐसे पहुँचे जाके। पूरा 1.5 घंटा लगा हमें यहाँ से चलने में, चढ़ चढ़ के हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ उनका बेटा आ गया था हमें लेने, तो ये अपनी स्टोरी सुना रहा था कि मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ। पूरा हम यहाँ से 8 बजे हमें स्कूल पहुँचना होता है, तो 7 बजे निकलते हैं। 1 घंटा हमें जाते टाइम इतना पता नहीं चलता। अभी हम भी वहाँ से अच्छे से खा पी के निकल आए थे। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी गिर गई थी भागते भागते। मैं इसको बोलती रही मत भागो मत भागो, तो ये इसने गिर के ना इसको लग भी गई थी बहुत ज़्यादा पैर पे। तो दूसरी बहन ने, फिर बहन भाइयों ने इस पे हंसना शुरू कर दिया और वो खड़े होके वहीं रोने लग गई। हम काफ़ी दूर चले गए नीचे, लेकिन ये वहीं खड़ी, ये है बहुत ज़िद्दी, जिस ये ज़िद करके खड़ी हो गई वहीं पे। आधा घंटा ये वहाँ खड़ी रही है। हम यहाँ कितने नीचे आ गए और वो वहीं खड़ी होके रो रही है ऐसे। और जब बच्चे रोते हैं ना ऐसे फजूल में, तो फिर मैं उनको मनाती नहीं हूँ, मुझे बड़ी चिढ़ आती है ऐसे बच्चों को मनाने में। छोटी छोटी बातों पे ऐसे इतनी बड़ी ज़िद नहीं करनी चाहिए। आधा आधा घंटा कौन रोता है, अपनी से तबीयत ख़राब होती है। रास्ते में हमारा एक और घर है, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, वो भी काफ़ी देर से मुझे बुला रहे थे, तुम आती नहीं हो, तो आके चली जाती हो ये वो। तो बस मैं, वो रास्ते में ही थे, तो मैं उनके घर के पास से ही गुजर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ भी बैठ जाती हूँ। फिर वहाँ मैं 1 घंटा बैठी, आधा पौने घंटे वहाँ पे बैठी। फिर यहाँ मेरे पापा की कब्र और मेरे दादा की साथ में यहीं नीचे थी हमारी ज़मीन में, यहीं से हमें जाना था। तो वैसे भी मुझे आना था, मैं थर्सडे को आती हूँ, तो बिना ये सर आज थर्सडे भी था, तो पे दुपट्टा अच्छा है ही नहीं मौका था। सदफ के, फिर तो यहाँ आई मैं होगी आई, कब। एक फूल लगा हुआ था गुलाब का, वो मैंने कब्र पे डाला कहीं पे भी दोनों पे। जाती है ना बाहर, तो दुपट्टा रखा थोड़ा करा। थोड़ा फिर मैंने यहाँ दुआ की अच्छे से, बड़ा सोच रही सुकून होंगी अभी तक मिलता है। गई अल्लाह ताला नीचे ही नहीं उनको पहुंची। जन्नत नसीब करे है। बस फिर यहाँ से हम निकले। इतना मुश्किल रास्ता था ना, यहाँ से अगर ज़रा भी किसी का पैर हिलता ना नीचे, तो बस सीधा जाके नीचे, जहाँ वो पानी की आवाज़ मैंने सुनाई ना स्टार्टिंग में, बस वहीं पे जाके गिरते। इतना मुश्किल रास्ता था बच्चों को साथ लेके चलना। तो बस फिर हमारा घर भी ये नीचे सामने हमारा घर दिख रहा है, वाइट वाला ग्रीन टैंकर्स के ऊपर, तो वहाँ जाना था हमने। तो बस जा रही हूँ मैं अभी। नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट करूँगी कल मॉर्निंग में। तो आप मेरे ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। तो अल्लाह हाफिज़।